कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर गुरेज वादी में मां बनना एक बड़ा खतरे को मोल लेना है। जी हाँ, जहां सरकार जच्चा बच्चा के नाम पर बड़ी स्कीमें चलाती है, वहीं गुरेज के लोगों को एक गायनोकोलॉजिस्ट तक मयसर नहीं है। तुलेल जैसे दूर दराज इलाके में तो नर्सिंग ऑर्डरली ही अस्पताल चलाते हैं। पेश न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। दावर गुरेज के अस्पताल में मुबीना को 2 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ। मुबीना और उनकी मां बहुत खुश हैं क्योंकि जो अजाब पहले बच्चे के जन्म पर उनको हुआ, उसका खौफ अभी भी उनके जहन पर तारी है। राजान पास की 11,672 फीट की ऊंचाई पार करके उनका बच्चा रास्ते में पैदा हुआ था। उन दिनों भी मैं यहाँ ही आई थी, लेकिन सर यहाँ से मुझे रेफर किया, कहा कि बच्चा वो ब्रीच सर्जरी थी, इसीलिए यहाँ से रेफर किया। फिर सर मुझे वो रास्ते में ही डिलीवरी हुई, त्रागबल से भी आ गई, वहीं पे बच्चा पैदा हुआ। तकलीफ तो होगी बहुत तो गसान पत परेशानी ना डेर ना कह जाए गसान हस्पताल मज प्रॉब्लम वारिया सोच पे। ये अकेले मुबीना की कहानी नहीं है। सीएससी दावर में गुरेज की प्रेग्नेंट लेडीज को अपने अहलो अयाल के साथ जिला हेडक्वार्टर बांडीपुरा या श्रीनगर आना पड़ता है, क्योंकि तमाम मशीनरी मयसर होने के बावजूद दावर सीएससी में कोई गायनोकोलॉजिस्ट मयसर नहीं है। जो गरीब लोग बांडीपुरा आने और यहाँ रहने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके सर पर हमेशा मौत की तलवार लटकी रहती है। प्रेग्नेंट है उसके साथ तो परिवार जाएगा ही। अब एक औरत अकेली होगी घर में, तो उसको घर में कोई मतलब बच्चे पकड़ने वाला नहीं होगा, उसको बच्चा साथ उठाना है, वो तो जाएगी। उसके पास पैसा है या नहीं है ये तो हमारी गवर्नमेंट देख नहीं रही है। उनको शिफ्ट कर रहे हैं किस वजह से? इस वजह से कि यहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर अगर यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट होते या दूसरे डॉक्टर होते, हमारी लेडीज़ को ये सफ़र करना ना पड़ता। कोई गोश्त खोज करने वाला है नहीं। यहाँ के डॉक्टर जो है वो अटैच बैठे हैं बांडीपुरा में, बट हमने 100 बार बोला कि भाई जो डॉक्टर वहाँ अटैच है उनको मेहरबानी करके यहाँ भेजिए। यहाँ हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है हमें। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गुरेज डॉक्टर ताहिरा का कहना है कि सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि कोई भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं है। डॉक्टर ताहिरा कहती है कि ऐसे हालात में डॉक्टर खुद खतरा मोल लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि मरीज को रेफर करने के मशवरे के बावजूद लोग बांडीपुरा नहीं जाते और उन्हें गुरेज में ही संभालना पड़ता है। यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट पोस्ट हमारे पास वैकेंट है, फिजिशियन पोस्ट वैकेंट है, पीडियाट्रिशियन पोस्ट वैकेंट है, ऑर्थोपेडिशियन पोस्ट वैकेंट है मेरे पास। अब एएनसी के पेशेंट्स की जो बात मैं बोलूँगी, जब हमारे पास एएनसी पेशेंट्स आते हैं, चलो जहाँ पे भी हमारे इन सेंटर्स पे जहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाती है, या बाकी जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं या बाकी उनका जो मेडिसिन वगैरह है। लेकिन मसला ये होता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट मेरे पास आए तो हमें उनको रेफ़र करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि सिकित मंत्र तो बिल्कुल क्लोज रहता है रोड यहाँ पे। फिर किस लिए गवर्नमेंट अस्पताल रखा है? जब शिफ्ट करना है फिर अस्पताल ही शिफ्ट करें, तो फिर जैसे हम अपना चारा करें, अगर मर भी जाएंगे दिल में दुख नहीं पड़ेगा हमें। मगर हमने बहुत चलाया, हमारी बात कोई सुनता नहीं है सर। इनका सीएमओ साहब आता है, मुझे पंचायत में 3 साल हो गए सरपंच, कभी हमसे मीटिंग नहीं की, किसी बारे में नहीं पूछा। आप बताओ खुदा राख कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे हल हो जाएंगे। दावर से दूर तुलेल के इलाकों में तिब्बी मराकज कायम तो किए गए हैं, लेकिन 90% से ज्यादा मराकज में सिर्फ नर्सिंग ऑर्डरली से काम चलाया जाता है। महकमे सेहत के पास ट्रांसफर का कोई निजाम नहीं। जो अस्र रसूख रखने वाले लोग हैं वो श्रीनगर और आसपास के अस्पतालों में तैनात हैं और दूर दराज के ये लोग मुसीबत में। दावर से तुलेल तक करोड़ों रुपए की इमारतें और दीगर बुनियादी ढांचा महकमे सेहत के लिए दस्तयाब है, लेकिन सब तिब्बी अमले की अदम दस्तयाबी की वजह से बेकार पड़ा है। सरकारी अफसरान खासकर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से इतना कहूँगा कि आप जो दावे श्रीनगर में या जो दौरों पे जाते वक्त करते हैं, जब भी कोई दावा करें, किसी भी स्कीम का जिक्र करें, तो इतना याद रखिएगा कि गुरेज जैसे कई इलाके हैं जहाँ पे लोगों को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है। शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18, गुरेज।
गुरेज में सेहत शोबे की अबतर हालात का मसला न्यूज़ 18 उर्दू ने कल SKICC में LG के मुशीर RR भटनागर के साथ उठाया था। इस दौरान मुशीर ने गुरेज का दौरा करके हालात का खुद जायजा लेने की बात कही थी। आज RR भटनागर ने गुरेज का दौरा करके डाक बंगला गुरेज में अफसरान और पंचायती नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। तुलेल और गुरेज के लोगों ने दीगर मसाइल के हल के अलावा गुरेज अस्पताल में अमले की कमी और कोविड के नाम पर अटैच किए गए मुलाजमीन का मसला उठाया। मुशीर ने लोगों को यकीन दिलाया कि गुरेज में सेहत के शोबे की तरफ खास तवज्जो दी जाएगी। एक ही अस्पताल में मतलब सिस्टम था, तो हम क्लियर वाले भी यहाँ आकर पैसा खर्चा कर कम खर्चे में अपना इलाज का अपना हमें एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता है, हमें मामूली सा टेस्ट करने के लिए। और यहाँ के डॉक्टरों का आए दिन ये पूरी दुनिया को पता है, सबसे ज्यादा बुरे जो क्लियर होती है यहाँ मीडिया में पूरे हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि इसकी हालत ये ऐसी है कि चढ़ते जाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ढाका में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा जिला राजौरी का शोएब लोन वेंटिलेटर पर है। कुछ दिनों पहले वो एक हादसे का शिकार हो गया था, अब उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। शोएब MBBS फाइनल ईयर का तालिब इल्म है। लोन का ताल्लुक गरीब घराने से है।
اس کے والد 4th کلاس ملازم ہیں. انہوں نے شعیب کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اپنی ساری پونجی لگا دی ہے. اب وہ بنگلہ دیش میں اپنے بیٹے کا علاج کرانے سے قاصر ہیں. شعیب کے والدین نے نیوز 18 اردو کو بتایا کہ وہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسے دہلی لا کر علاج کرانے کی انہوں نے مانگ کی ہے تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں. وینٹیلیٹر پہ اس کو وہاں ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے, تو تاحال جو ہے ابھی کوئی امپرومنٹ اس میں ہے نہیں ہے. تو وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہاں ایڈمٹ ہے, وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے اور کرٹیکل کنڈیشن میں ہے. وہ وہاں سے گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے جو ہے ایمز میں اس کو داخلہ دلوا دے, تو ساری فیملی جو ہے وہاں دلی میں جا کر اس سے مل سکتی ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے ہماری طرف سے اس کو یہ سپورٹ ہوگی. سبھی تو ہم بنگلہ دیش جا نہیں سکتے ہیں, دلی میں اس وقت جو ہے اس کے پاس, اس بیٹے کے پاس ہمارا وہاں رہنا ضروری تھا. وہ ایک مارلی سپورٹ ہو جاتی اسے اور اس سے جلدی ریکور ہونے کے جو ہے چانسز تھے. بڑگام کے ایک ہرپورہ خان صاحب میں گزشتہ روز 14 سالہ بچے کی موت ہوئی. لاش کو مشکوک حالت میں پایا گیا تھا. شام ہوتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال میں داخل کیا گیا, مگر محکمہ ہیلتھ کی لاپرواہی سے آج دوپہر تک بھی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو پایا ہے. لواحقین نے الزام لگایا کہ گزشتہ روز محکمے نے کہا کہ صبح 10 بجے تک سب کچھ مکمل ہو جائے گا, مگر دوپہر تک بھی کوئی نہیں آیا. ہمارے نمائندے نے فون کے ذریعے CMO بڑگام ڈاکٹر تجمل سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کارروائی کرنے میں کافی وقت لگتا ہے. متوفی عرفان احمد میر کے لواحقین سے نے اسے پھانسی دینے کا الزام لگایا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ گائے چرا رہا تھا اور ایسے میں اچانک اس کے گلے میں رسی پھنس گئی اور وہ فوت ہو گیا. پولیس نے معاملے کو درج کیا اور مزید تحقیقات شروع کر دی ہے. ٹانگ بہت گئی یہ ہسا بچہ مورمت پتہ کھول بس راز پانے پتہ سا تم تو بول خانسونی پہ ووت بڈگوم ونیک تان نسا گو نمس پوسٹ مارٹم گون کہین پراران تمام ونکس تتہ لوگ ساس پراران یہ پراران امس نس گو پوسٹ مارٹم کہین. ونکس بجے دون بہن تان کہین تین اچھے رات پہ فاقے پھکرے بس رات 4 بجے پہ مان تن پہ یم سات دتمت تن پہ بہت امسی سن یہ نظر امس کی امس کار کڑان یتنس واپس تن پہ ووت امسی سن پہ پھیران کہین نظر آو بس پولیس مے سۭتۍ لڑِ لوٚڑ راتس تان نظر تو اس نظر بس یوت تم ڈاکٹر اخ زاے بورک اوتنس ات کورک کُن کلف کورک تو درائے واپس تو گئی پانس خدایس حوالہ. یہ شرمیز کت کہ ونیک تام 12:30 بجے تو نہ یہ انتظام کھانا نفر نہ ہیلتھ کھانا صرف JK پولیس خان صاحب تمے یوت مے ون تو پاس خدا یہ چلان تو چلان کیا. یہ آج کی بات نہیں ہے, میرے خیال میں یہ آج 50 سال سے بڑگام ہسپتال کی حالت ایسی ہے. کل سے ادھر لوگ بیچارے 4 بجے سے ہی ادھر رو رہے ہیں. کل سے اس کی ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے اور بہت علاقہ ادھر ہے, سب علاقہ ادھر ہی ہے. انہوں نے بھی بولا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے, مگر جو پولیس نے اس نے بولا یہ پوسٹ مارٹم ضروری کرنا ہے. کل سے 5 بجے ہم نے بڑگام میں لاش لائی. یہ دیکھو حالت جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے ساتھ زندوں کے ساتھ کیا حالت ہوگی. مملکتی وزیر زراعت کیلاش چودھری نے دسو پامپور میں واقع اسپائس پارک کا دورہ کیا اور فوڈ پروسیسنگ یونٹ میں کسانوں کو دی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے کسانوں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی. کسانوں نے انہیں درپیش مسائل مرکزی وزیر کے سامنے رکھے. چودھری نے کسانوں کو یقین دلایا کہ مرکزی حکومت کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کے لیے وعدہ بند ہے. خاص کر زعفران کی پیداوار کو بڑھاوا دینے کے لیے تمام طرح کے کوششیں کی جا رہی ہے. ڈپٹی کمشنر بصیر الحق چودھری اور محکمہ زراعت کے افسران موجود رہے. جموں کشمیر کا کسان ہے وہ کرشی کو لے کر بہت ہی گمبھیر ہے, اور یہ سیفران جو پارک ہے اس کے اندر جو بھارت سرکار نے بنایا اس کے بعد میں سیفران کے پرتی اور جو کیسر کے پرتی کسانوں میں بھی جاگروکتا آئی ہے اور ایک وشواس بھی ہوا ہے. اور نشچت روپ سے دیش اور ودیش کے اندر بھی کشمیر کی کیسر کی خوشبو ہے وہ اب پھیلنے لگی ہے اور نشچت روپ سے اس کا کسانوں کو لابھ ہوگا. ضلع کلگام کے بیشتر علاقوں میں کل شام تیز ہواؤں اور طوفانی صورتحال کے چلتے نہ صرف خوف و دہشت کا ماحول بن گیا تھا بلکہ میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا. بجلی کا ترسیلی نظام بھی بری طرح سے تباہ ہو گیا. ساتھ ہی قصبہ کلگام میں واقع کئی دکانوں اور عمارتوں کے ساتھ ساتھ مکانوں کی چھتیں تیز ہوائیں چلنے سے اڑ گئیں. بیشتر سڑکوں پر پیڑ اکھڑ کر گر گئے. اس دوران کسی بھی طرح کا جان نقصان ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. ضلع انتظامیہ بجلی کے نظام کو درست کرنے میں جٹ گیا ہے اور ساتھ ہی نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. پیڑ گرے
जिससे हमारी बिजली की कुछ लाइनें जो है वो मुतासिर हो गई, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बिजली का जो है वो प्रॉब्लम रहा। बाकी अभी जो है बागों में या दूसरी जो मतलब पेड़ों का या मकानों का जो नुकसान हुआ उसमें फील्ड इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि उसका जो है असेसमेंट देखें कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं। मुसलसल खुश्क साली की वजह से जिला कुपवाड़ा में पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जल शक्ति डिपार्टमेंट के साथ साथ आम लोग भी परेशान हो चुके हैं। कुपवाड़ा के दर्जनों इलाकों में पानी की किल्लत का मसला पैदा हो गया है। इस दौरान अब जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से कुपवाड़ा के नदी नालों पर बांध तामीर किए जा रहे हैं ताकि पानी को एक जगह जमा किया जा सके और बाद में वही पानी अवाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि खुश्क साली की वजह पानी के ज़खायर घटते जा रहे हैं। जो हमारी लिफ्ट स्कीम है ये नाला कमिल पर है। ये सारा नाला आप देख रहे हैं, आप इस वक्त आप लाइव भी देख रहे हैं कि ये सारा नाला खुश्क हो चुका है। इसमें सारी लेवल रिसीड हो गई है, जिसकी वजह से हम लिफ्ट स्टेशन से पंप पानी कर नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से आधा टाउन हमारा बैठ जाता है, क्योंकि आधे को तो हम रीजनल कुपवाड़ा की लाइन जो है उसे चला देंगे, मगर ये पोर्शन है ये बैठ जाएगा। पानी को हम डाइवर्ट कर रहे हैं, जितना भी पानी इस नाले में मौजूद है हम सारा डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिमांड है इस वक्त हमारी 60,000 क्यूसेक 60,000 गैलन्स हमको पानी चढ़ाना है, जिसके लिए बहुत पानी होना चाहिए। इसलिए हम जितना भी पानी इस नाले में उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। कहीं पर देखिए गार्डन्स में पानी इस्तेमाल ना करें, इरिगेशन ना इस्तेमाल करें, मिसयूज पानी ना करें। अगर वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो इंशाल्लाह इस मसले से भी हम निकल जाएंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के